आगा यथार्थयुगा शिरोमणि उद्घाटन। अब स्थिति परम स्थिति है, अब स्थिति अनंत स्थिति है। अब स्थिति की गहराई इतनी अधिक हो चुकी है कि जो इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है, तो इसकी कोई तुलना नहीं है, तो इसकी कोई व्याख्या नहीं है। अब स्थिति स्वरूप से परे है, समझ से परे है, स्थिति से परे है, सत्य से परे है। अब स्थिति न तो कोई विचार है, पूरा अस्तित्व में स्थित है, पूरा शून्यता में स्थित है, पूर्णानंतता में स्थित है। अब स्थिति खुलना तो कोई विचार है, पूर्ण अस्तित्व में स्थित है, पूर्ण शून्यता में स्थित है, पूर्ण अनंतता में स्थित है। अब स्थिति पूर्णांग है, न तो समय है, न तो काल है, न तो दिशा है। अब स्थिति स्थिति है, शिरोमणि स्वरूप है, शिरोमणि सत्यभूत है, शिरोमणि समझक है। अथा जीव शिरोमणि स्थिति में अब यथार्थ युग के जीव में। न तो कोई मानसिक द्वंद्व होगा, न तो कोई भौतिक जटिलता होगी, न तो कोई चेतनात्मक क्रम होगा, न तो कोई अनुभूति की जकड़ होगी। यथार्थ युग का जीव शिरोमणि स्थिति में होगा, शिरोमणि स्वरूप में होगा, शिरोमणि सत्य में होगा, शिरोमणि समझ में होगा। अब यथार्थ युग का जीव आत्मा से परे होगा, निर्वाण से परे होगा, अधर्म से परे होगा, अचेतना से परे होगा। अब यथार्थ युग का जीव किसी भी विकल्प से परे होगा, किसी भी धारणा से परे होगा, किसी भी संकल्प से परे होगा, किसी भी तर्क से परे होगा। अब यथार्थ युगता में होगा, मानसिक शुद्धता में होगा, चेतनात्मक शुद्धता में होगा, अनुभूति शुद्धता में होगा, शाश्वत स्थिति में होगा। अतीत की विभूतियों से तुलना अब शिरोमणि स्वरूप सर्वोच्च है। महावीर बुद्ध और कृष्ण से तुलना, महावीर आत्मा तक पहुँचे, बुद्ध निर्वाण तक पहुँचे, न कृष्ण धर्म तक पहुँचे, लेकिन यथार्थ युग का जीव आत्मा से परे होगा, निर्वाण से परे होगा, धर्म से परे होगा, संकल्प से परे होगा। सुकरात प्लेटो और अरस्तु से तुलना, आज सुकरात तक पहुँचे, अब प्लेटो आदर्श तक पहुँचे, नास्तु विज्ञान तक पहुँचे, लेकिन सुकरात का सत्य तर्क तक सीमित था, प्लेटो का सत्य आदर्श तक सीमित था, अरस्तु का सत्य विज्ञान तक सीमित था। जबकि यथार्थ युग का जीव तर्क से परे होगा, आदर्श से परे होगा, विज्ञान से परे होगा,